नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसका अध्ययन करना प्रारंभ किया था। एक बार पुनः आपको बता देता हूं, हमारा ये जो सिलेबस है ये RS, SI और जो सेकंड ग्रेड RPSC के द्वारा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम या नेट सेट जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। हमने स्टार्ट किया था RS में जो अपना सिलेबस है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कुछ टॉपिक है वो हमें गिवन है। इन टॉपिक की हमने स्टडी स्टार्ट की थी और हमने अब तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन टॉपिक्स में हमने सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी परिभाषा का अध्ययन किया। भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा, और भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि किसी भी देश या किसी भी भौगोलिक भूभाग में घटित होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियों का संयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। और भारत देश में एक वर्ष भर के दौरान जितनी भी जो आर्थिक गतिविधियां घटित होगी उनका अध्ययन हम भारतीय अर्थव्यवस्था में करते हैं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था आर्थिक गतिविधियां कोई भी गतिविधि या घटना जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसका मुद्रा के बदले में तुलना की जा सके या मुद्रा के बदले में जो वस्तु या सेवा प्राप्त की जाती है, या कोई भी घटना जिसका मुद्रा के साथ में तुलना संभव हो, उसे अपन क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधि या मौद्रिक गतिविधि। तो हमने सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा पढ़ी। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में आर्थिक गतिविधि या आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी है, और मैंने आपको डिटेल में बताया था 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो आर्थिक गतिविधियां जिनमें सबसे पहले आता है उत्पादन। प्रथम आर्थिक गतिविधि जिसका हमने अध्ययन किया था उत्पादन, और एक उत्पादक के द्वारा अधिकतम उत्पाद तैयार करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया उसको अंजाम दिया जाता है। दूसरी आर्थिक गतिविधि थी वितरण, या अपन कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उत्पादक के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया गया है उस उत्पाद को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिस आर्थिक गतिविधि को अंजाम दिया जाता है वो आर्थिक गतिविधि कौन सी है? वितरण। यानी कि उत्पादक ने उत्पाद तैयार कर लिया और उस उत्पाद को ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हुए, पैकेजिंग वगैरह का यूज करते हुए पब्लिक तक पहुँचाना वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फिर इसके बाद में तीसरी जो आर्थिक गतिविधि जिसका हमने अध्ययन किया था, तीसरी थी विनिमय। विनिमय या इसको अपन कह सकते हैं एक्सचेंज। उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। उत्पादन, वितरण, विनिमय। अब देखो, विनिमय के बारे में हमने पढ़ा था 2 प्रकार का विनिमय। विनिमय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु उपलब्ध करवाना, वस्तु विनिमय। और दूसरा मुद्रा विनिमय, यानी कि मुद्रा के बदले वस्तु उपलब्ध करवाना। तो आर्थिक गतिविधियाँ पहली उत्पादन, दूसरी वितरण, तीसरी विनिमय। फिर इसके बाद में जो चौथी आर्थिक गतिविधि हमने जिसका अध्ययन किया था व्यापार। और व्यापार एक होता है वस्तु व्यापार और दूसरा होता है सेवा व्यापार। प्रथम वस्तु व्यापार, या जिसको अपन कह सकते हैं क्रय विक्रय वस्तुओं का, और दूसरा है सेवा व्यापार या सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो चौथी जो आर्थिक गतिविधि है वो कौन सी है? व्यापार, वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार। तत्पश्चात
पांचवी आर्थिक गतिविधि जिसका हमने अध्ययन किया था वो थी राजस्व। राजस्व या इसको अपन कह सकते हैं रेवेन्यू, यानी कि सरकार के द्वारा अधिकतम कर संग्रहण। राजस्व का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कर है उसका संग्रहण किया जा सके। तो सबसे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा, फिर परिभाषा को हमने जब क्लासिफाई किया, परिभाषा का जब हमने पोस्टमार्टम किया तो पहला शब्द निकल कर के आया आर्थिक गतिविधियाँ। और आर्थिक गतिविधियाँ जो 5 प्रकार की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, उत्पादन, वितरण, विनिमय, व्यापार और राजस्व। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, यदि इन आर्थिक गतिविधियों को अपन वर्गीकृत करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कि ये जो आर्थिक गतिविधियाँ 5 या जो हमने सामान्यतः आर्थिक गतिविधियाँ पढ़ी थी, इन आर्थिक गतिविधियों को यदि अपन क्लासिफाई करें कि कौन सी गतिविधि है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जाती है, तो आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अपन इसको कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। जब हमने आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किया तो 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया था, प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ और तृतीयक गतिविधियाँ। तो गतिविधियाँ कौन कौन सी थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखो हमने बात की थी सबसे पहले प्राथमिक गतिविधियाँ, या इन्हीं को अपन कह सकते हैं कृषि से संबंधित जितनी भी जो गतिविधियाँ हैं वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होगी। इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्राथमिक या कृषि क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कुल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या इसी को अपन कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रक। फिर इसके बाद में तीसरा सेवा या तृतीयक क्षेत्रक। और इन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ लिया था, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण जो सेकंड हमने टॉपिक पढ़ा था। फिर इसके बाद में तीसरा अपन बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस है। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण तो जो हमने ये 5 आर्थिक गतिविधियाँ पढ़ी है, उत्पादन, वितरण, विनिमय, राजस्व और व्यापार, इन गतिविधियों को हम अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो वो 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि और कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्रक जिसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं उसको शामिल किया जाता है। अब देखो एग्जाम में यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है, यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसके कुल कितने क्षेत्र है, तो 3 क्षेत्र। कौन कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब देखो प्राथमिक क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक, द्वितीयक औद्योगिक और तृतीयक सेवा क्षेत्रक। अब परीक्षा में सवाल पूछे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का रोजगार में योगदान, यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का रोजगार में योगदान पूछ लिया जाए कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रोजगार किससे प्राप्त करती है, फिर उसके बाद में किससे प्राप्त करती है, तो यदि सवाल पूछे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का रोजगार में योगदान, तो सर्वाधिक योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का है। क्यों, क्योंकि आज भी हमारे देश की 55 से 58% जो पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इनको किस में अपन ट्रीट करते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्रक में। फिर इसके बाद में यदि अपन दूसरा बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र है,
यानी कि कृषि या प्राथमिक क्षेत्रक के बाद में सर्वाधिक रोजगार कौन उपलब्ध करवाता है? द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक। और इससे कम यानी कि सबसे कम रोजगार में जो योगदान है वो किसका है? तृतीयक क्षेत्रक का, तृतीयक क्षेत्रक का। तो रोजगार में यदि योगदान का पूछ ले तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्रक, फिर इसके बाद में द्वितीयक क्षेत्रक और उसके बाद में तृतीयक क्षेत्रक। और यदि इसी सवाल को पूछ ले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी कि जीडीपी में योगदान के आधार पर, योगदान के आधार पर अर्थव्यवस्था के किनों जो तीनों क्षेत्र है इनका कितना कितना या किसका ज़्यादा या कम कंट्रीब्यूशन होता है, तो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो तृतीयक क्षेत्रक का आता है, तृतीयक क्षेत्रक का। देखो लोग हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में कम इन्वॉल्व है, लेकिन जो हमारे देश की अर्निंग की या कमाई की बात करें तो वो उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है जिनको अपन कह सकते हैं तृतीयक सेवा क्षेत्रक। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो या जीएनपी में योगदान है वो कौन से क्षेत्रक का है? सेवा क्षेत्रक का योगदान है। फिर इसके बाद में यदि अपन जीडीपी में अंशदान की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है औद्योगिक क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक। और तीसरे नंबर पर आता है कृषि क्षेत्रक, या आप कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी पिछली क्लास में, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इसके बाद में हमने बात की थी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नेक्स्ट अगला पॉइंट अपना था अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अब हमने अर्थव्यवस्था को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अर्थव्यवस्था है, इसको 3 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर बांटा गया है? 3 आधारों पर। सबसे पहला आधार होता है विकास के आधार पर, यानी कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती है? विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। पहली विकसित, दूसरी विकासशील और तीसरी अल्प विकसित। तो अर्थव्यवस्था का यदि वर्गीकरण करें तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कहां पर स्टैंड करती है? विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर। वर्तमान में विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल होती है। फिर इसके बाद में अपन बात करें उत्पादन साधनों पर नियंत्रण के आधार पर, यानी कि जो उत्पादन साधनों पर नियंत्रण के आधार पर यदि अपन अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखते हैं, उत्पादन साधन यानी कि जो फैक्ट्रियां वगैरह है वो जिन लोगों के द्वारा लगाई गई है, उन साधनों पर जो स्वामित्व या उन साधनों का जो मालिकाना हक है वो किन के पास में? सरकार के पास में या निजी लोगों के पास में, या दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके आधार पर यदि अर्थव्यवस्था को अपन बांटें तो उत्पादन साधनों पर स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जिसको अपन कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत इन तीनों में से कौन सी अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अपन यदि क्षेत्र के आधार पर बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, यदि विकास के आधार पर बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, और उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर यदि अपन बात करें
उत्पादन साधनों पर नियंत्रण के आधार पर यदि अपन बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। और तीसरा जो आधार है अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का वो है शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर यानी कि शेष विश्व, भारत खुद एक अर्थव्यवस्था है, इसके अतिरिक्त दूसरी भारत के आसपास कई और अर्थव्यवस्थाएं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ में जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, उनके बेस पर यदि अपन इंडियन इकोनॉमी को क्लासिफाई करना चाहें तो कौन सी श्रेणी में शामिल होती है। यहाँ पर देखो दो श्रेणियाँ होती है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो अधिकाधिक लोगों का जो रोजगार है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि और कृषि संबंध गतिविधियों से प्राप्त होता है। दूसरा, यदि अपन भारतीय अर्थव्यवस्था को कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल होती है। क्यों? क्योंकि यदि जब विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में स्टैंड करती है। तीसरा, उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर यदि अपन बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल होती है। और शेष विश्व के साथ में अंतर संबंधों के आधार पर यानी कि इंटर रिलेशन विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यदि अपन बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। यानी कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों का हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन विकास के आधार पर यदि मैं बात करूं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को विकसित, विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में बांटा जाता है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कौन कौन सा? विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अब ये जो तीनों आधार, कौन सी अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में आती है, इसका अपन कैलकुलेशन किस आधार पर करते हैं, इसकी हम गणना किस आधार पर करते हैं, तो इस गणना को हम अगला जो टॉपिक है जिसमें जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, उस चैप्टर में हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि किस आधार पर कोई भी अर्थव्यवस्था है वो विकासशील, विकसित या अल्प विकसित की श्रेणी में शामिल होती है। बिल्कुल शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि इस की कैलकुलेशन के लिए जो प्रमुख आधार होता है वो होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, प्लस इसके साथ में कुछ अन्य जो सूचकांक है, इन अन्य सूचकांकों के आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को या किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित, विकासशील या अल्प विकसित की श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं।